यह श्री आचार्य गुरुवर तारण तरण जी विरचित खातिका विशेष जी ग्रंथ है। और इस ग्रंथ का एक महत्व है कि यह उस काल में लिखा गया जिस काल में गद्य ग्रंथ नहीं लिखे जाते थे, गद्य विधा आरंभ नहीं हुई थी। और ऐसे समय में जो यह ग्रंथ लिखा गया है, इसकी शब्द शैली अप्रतिम है और इनमें जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है वे शब्द प्राकृत, अभ्रंश, महाराष्ट्रीय अभ्रंश, प्राकृत, इन सब का इसमें प्रयोग किया गया है। और एक विशेष शैली है कि इसमें जितने शब्द हैं सारे पारिभाषिक शब्द हैं और पारिभाषिक शब्द होने से इस ग्रंथ के जो छोटे छोटे वाक्य हैं वे अपने आप में सागर की गहराइयां लिए हुए हैं। और ये सारे शब्द सामासिक हैं और सामासिक अर्थ में ही हम इसका भावार्थ ग्रहण कर सकते हैं। अभी जो हमारा प्रकरण चल रहा था वह था अर्क न दृश्यते नर्क, अर्कस्य विकल विकलत्रयो, अर्क अस्थन आवन थावर, अर्क बिना जाचंग्य त्रयंच भवतु, शिपन लीन बहल बिली यंती शल बहल, पदम कमल बहल बीली, पंक कम द्रमा बहल जिन उत्क वयन के सुभाव। यहाँ तक का प्रकरण हमारा अभी चलेगा। और इस प्रकरण में हम देखते हैं कि जो पहला वाक्य है अर्क न दृश्यते नर्क, तो अर्क यानी आत्मा, दृश्यते यानी देखता, और नर्क यानी अर्क नहीं हो जिसमें। और दूसरा अर्थ हम इसका लेंगे नरक। तो ये बहुअर्थवाचक शब्द हैं और इन बहुअर्थवाचक शब्दों से हम अनेक अनेक भाव बना सकते हैं। इसका अन्वय हम करेंगे कि आत्मा को ना देखता हुआ आत्मरहित भाव नरक होता है। भाई, जहां आत्मा की पहचान ना हो, आत्मा की कोई सुध ना हो, ऐसी जगह कौन सी हो सकती है? ऐसी जगह तो नरक हो सकती है। तो अर्क न दृश्यते नरक, जहां हम आत्मा का अनुभव नहीं कर सकते, ऐसा स्थान तो नरक के समान है। और ऐसा जो स्थान है और ऐसे और भी स्थान जहां हम आत्मा का अनुभव नहीं कर रहे हैं, वो सारे स्थान नरक के समान है। अब आचार्य गुरु कहते हैं अर्कस्य विकल विकलत्रयो, आत्मा की शुद्धता से, मतलब आत्मा का ज्ञान ना होने से विकलत्रय और स्थावर स्थान में आना जाना होता है। अर्क अस्थन आवन थावर, तो ये जो विकलत्रय, स्थावर और भी अभी शब्द आएंगे, पहले इनका हम परिचय देख लें, तभी हमें इसका भाव समझ में आएगा। क्योंकि इन शब्दों का, ये चूंकि पारिभाषिक शब्द हैं और जैनागम के अनुसार यदि हमको इसका अर्थ नहीं पता रहेगा तो हम इसकी भावभासना नहीं कर पाएंगे। तो पहले हम इसको देखते हैं कि इसका अन्वय क्या है। अर्क बिना जाचंग्य, मतलब आत्म जिज्ञासा के बिना, यानी आत्म स्वरूप को भूलकर, त्रयंच भवतु, तिर्यंच होता है। अब ये और एक नया शब्द आया, तिर्यंच। वैसे तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन वास्तव में इसका स्वरूप क्या है वो हम देखेंगे। शिपन लीन बहल बीली यंती शल बहल, मतलब उसी में खिपकर, शिपन लीन, उसी में खिपकर, तल्लीन होकर और अत्यधिक लय विलग्न होकर, मतलब ये कि
क्षेत्र विस्तार के रूप में, गहराई के रूप में और भाव वासना के रूप में पूरी तरह से तल्लीन होकर उसी में विश्राम करता हुआ गति पूर्वक उसी में रहना चाहता है। कौन कौन रहना चाहता है? जो आत्मा की सुध नहीं लेता, अर्क बिना जाचंग्य, जिसको आत्मा की जिज्ञासा नहीं है वह। पदम कमल बहल बीली, पदम वृक्ष ऐसा होता है जिसकी छाल से ऐसा गोंद बहता है जो चिपक जाता है तो निकलता नहीं है, लेकिन वो गोंद कहाँ कहाँ लगेगा? ऊपरी सतह पर लगता है, अंदर वाली सतह उससे प्रभावित नहीं होती है। इस विशेषता के साथ आचार्य तारण तरण, मतलब मैं यहाँ कहूंगी रचनाकार तारण तरण ने एक शब्द लिया है और वह है पदम। यहाँ आप देखेंगे रूपक बहुत सुंदर है। पंख पदल पदम कमल बहल बीली, यानी पदम गोंद की तरह चिपका हुआ कर्मों के शरण में विलीन होता है। पंख कम द्रमा बहल जिन उत्को, और कीचड़ और जल के रस में लिप्त, बल्कि ये कहना चाहिए अलिप्त, मतलब लिप्त तो दिखाई दे रहा है लेकिन है कैसा? अलिप्त आत्मा है, ऐसा जिनेंद्र कथित व्याख्यान है और ऐसा भावों को बुनने का स्वभाव है। अब ये जितनी चर्चा यहाँ पर की गई है, ये किसका परिणाम बता रहे हैं तारण स्वामी? ये परिणामों का परिणाम बता रहे हैं। अभी हमने इसके पूर्व में जो चर्चा की थी द्रव्य गुण पर्याय की, तो वो पर्याय गुणों का परिणमन है, लेकिन क्या होता है? जो कर्मबंध होता है वो कैसा होता है? वो हमारे परिणामों के आधार पर होता है। तो इसके अन्वयार्थ के पहले हम देखेंगे कि इसमें आए हुए शब्दों का क्या अर्थ है। ये आज का प्रकरण है। अब मैं ले चलती हूँ आपको असमान जाति नर नारक देव तिर्यंच पर्याय। अभी हमने कल इसको देखा था पर्याय के रूप में। अब हम देखेंगे कि भू आओ तेयु वाऊ, ऋच चदुगणी गदिणी गोद थूली दरा, पत्तेय पदिठी दरा, तस पण पुण्ना अपुण्य दुगा। अटपटी भाषा है, प्राकृत है, हमारी मातृभाषा है। तो ये मातृभाषा है हमारी। इसको मैं थोड़ा बड़ा करती हूँ। अभी दिखाई दे रहा है सभी को? तो इसका अर्थ क्या है? पृथ्वी जल तेज, तेज यानी अग्नि, वायु नित्य निगोद, इतर यानी चतुर्गति निगोद, इन 6 के बादर सूक्ष्म के भेद से 12 भेद होते हैं तथा प्रत्येक के 2 भेद होते हैं, एक प्रतिष्ठित दूसरा अप्रतिष्ठित, और रस के 5 भेद, द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय, इस तरह सब मिलाकर 19 भेद होते हैं। ये किसकी चर्चा है? ये जीवों की चर्चा है। जीवों की चर्चा मतलब होंगे कोई? नहीं भाई, ये मेरी चर्चा है, आपकी चर्चा है। क्या कह रहे हैं कि मैंने या आपने या इस संसार के जितने जीव हैं वो ये सारी पर्याय धारण कर चुके हैं और उनको यहाँ पर सामूहिक रूप से आचार्य कहते हैं कि वो इतने प्रकार के हो सकते हैं, है ना? जैसे भाई आपको मैं बताऊं कि जो वस्त्र होते हैं ना, वस्त्र हम लोग कपड़े पहनते हैं, अब पहनते अकेले नहीं है ना, बिछाते भी हैं, ओढ़ते भी हैं, और भी बहुत सारे उसके उपयोग होते हैं कपड़ों के। तो अब एक शब्द में यदि हमको कहना होगा उन सब को, उस पदार्थ को जो इतने उपयोग में आता है, तो हम क्या कहेंगे उसको? वस्त्र, कपड़ा, ऐसा। लेकिन हम बताएंगे कपड़े के कितने प्रकार हैं, तो बोले एक शरीर में धारण करने वाले और बाकी जो शरीर में धारण नहीं किए जाते, तो 2 भेद हो गए। ठीक है, ये दृष्टांत है, ये दृष्टांत है। हो सकता है कि एकांगी हो, मतलब अधूरा भी हो समझाने की दृष्टि से। फिर हमने और भेद किए
कि भाई कपड़े जो शरीर पे धारण किए जाते हैं उसके कितने भेद हैं, तो लगा लीजिए उसके शर्ट पैंट साड़ी और तमाम किस्म के जितने हैं वो सब पूरा हम गिनती कर सकते हैं उनकी। फिर नहीं पहनने वाले कितने हैं, तो बोले चादर, तकिया, गिलाफ, पर्दा, सोफा का कवर और भी 2500 तरह के उसके उपयोग हैं, आप उन सबको गिना सकते हैं। फिर अपन और भेद कर लो उसके, घर में पहनने, घर में यूज करने वाले और घर से बाहर यूज करने वाले, और भी भेद हो सकते हैं। तो हम यदि भेद करने जाएं तो इसके हम कई भेद कर सकते हैं। ऐसे आचार्यों ने पूरे जीव समूह को, जीव समास को पहचानने के लिए ये भेद यहाँ पर कह दिए कि वैसे तो वो जीव है, भाई जीव द्रव्य है ना, फिर जीव तत्व भी हो गया, जीव पदार्थ भी हो गया, है ना, सभी हो गए। ठीक है, अभी अब वो जीव कैसा है तो उसका विशेष जानना है हमको, विशेष। तो कैसे विशेष जानेंगे, तो भाई देखिए, सामान्य से जीव समास के 19 भेद होते हैं। पहले तो 14 जीव समास होते हैं, ठीक है, फिर उसके कितने भेद कर दिया उन्होंने, 19 भेद कर दिए। फिर अब ये 19 भेद जो हैं इनको वो समझाते हैं कि अच्छा पहले हम 14 देख लेते हैं। तो एकेंद्री के बादर और सूक्ष्म, ये बादर और सूक्ष्म यहाँ लिखा है, ये एकेंद्री के बादर और सूक्ष्म, है ना। इंद्री के आधार पर भेद किए हैं भाई, देखो एक इंद्री मतलब एक इंद्री वाला, दो इंद्री यानी दो इंद्रियों वाला कौन, जीव, है ना। अब जो इंद्रियां तो है ये हमारी कैसी है, भाव इंद्रिय और द्रव्य इंद्रिय के भेद से दो प्रकार की है। द्रव्य इंद्रिय जो पुद्गल परमाणुओं से कण से बनी हुई है ना, और भाव इंद्रिय मतलब उन इंद्रियों के से होने वाला जो उस शक्ति रूप भाव, उसको कहते हैं भाव इंद्रिय। तो यहाँ पर एक इंद्रिय बादर सूक्ष्म, ये दो भेद हो गया, गिनते जाना आप, है ना। फिर दो इंद्रिय के कितने भेद हो गए, 3 भेद करेंगे, 3 इंद्रिय के 4 भेद करेंगे, और 4 इंद्रिय के 5 भेद करेंगे, और पंचेंद्रिय के सैनी और असैनी। तो इस तरह से ये 14 जीव समास होते हैं। और उनका ही अब विशेष कहा तो कैसा हो गया, एक केंद्रीय के 14, कौन कौन से, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति। अब देखो यदि किसी अजैन बंधुओं को, है ना, मैं तो अपनी जो मेरे शासकीय स्कूल की क्लास होती है, हाँ 12वीं कक्षा का बच्चा होता है, जब हम उनको किसी प्रकरण में ये बातें करते हैं तो कई कई बच्चों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में पहली बार ये बात सुनी, पहली बार। और हम जैनी कैसे हो गए ना, बचपन से प्रवचन सुनते हैं उसमें सब आता है, तो हमको उसकी महिमा नहीं आती है, आंसुओं की धारा निकल जाती है बच्चों की जब उनके सामने ये प्रकरण लाए जाते हैं। मैं तो प्रत्येक साल में 4-5 कक्षाओं में ये बातें जरूर करती हूँ बच्चों से, ताकि उनको ये पता लगे कि वो कौन है, अस्तित्व का परिचय होना चाहिए। तो यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं एक केंद्रीय। अब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, ये चारों पांचों क्या हैं, एक इंद्रिय जीव हैं। केवल वनस्पति को हम जान लेते हैं, वो वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया ना कि श्वास चलती है उनकी, उसमें जीव होता है, तो वो जानने लग गए सब लोग। लेकिन वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को वो जीव नहीं मानते हैं। लेकिन जैन धर्म में, जैन दर्शन में इसकी विशद व्याख्या है। तो अब इसमें हम देखेंगे कि ये जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति हैं, इसमें कैसे हैं वो, बादर और सूक्ष्म के भेद से 2 प्रकार के हैं। और वनस्पति के 2 भेद हैं, साधारण और प्रत्येक। साधारण में नित्य निगोद और इतर निगोद, और प्रत्येक में प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। ठीक है, अब ये जो नित्य निगोद और इतर निगोद है, इसके विषय में बहुत प्रश्न होते हैं लोगों के। अभी हम इसको बहुत विस्तार से आने वाले प्रकरणों के बीच में समझेंगे, और बहुत सूक्ष्म विवेचन तारण स्वामी ने इसका किया है, तो आप सुनिए उसको, तो आपको समझ में आएगा।
और मुझे भी समझने में सुविधा हो जाएगी। तो बादर और सूक्ष्म के भेद से हम कैसा कर लेंगे इसको, 6 गुणे 2 बराबर 12। तो कैसे हो जाएगा, पृथ्वी जल अग्नि वायु नित्य निगोद इतर निगोद बादर सूक्ष्म के भेद से ये इसके पूरे 6 गुणे 2 कर दिए हैं। और इसमें प्रत्येक वनस्पति का प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित, तो ये 2 हो गए, 6 दूनी 12 और ये 2, और विकलेंद्रीय के 3। तो विकलेंद्रीय मतलब विकल इंद्रिय, शब्द है विकल धन इंद्रिय। अब इसमें शब्द आया ना विकल विकलेंद्रीय, ऐसा 2 शब्द आया। तो विकल मतलब 2 इंद्रिय वाला, 3 इंद्रिय वाला और 4 इंद्रिय वाला। अब इसके 3 ही भेद हैं। फिर सकल इंद्रिय मतलब सकल इंद्रिय मतलब सारी इंद्रियां, जितनी इंद्रियां हो सकती हैं, तो कितनी हो सकती हैं भाई, 5 इंद्रिय और मन, ऐसा होता है। तो पहले लिया हमने 5 इंद्रिय, तो 5 इंद्रिय में सैनी मतलब जो मन सहित है, मतलब 5 इंद्रिय और मन वाला जो हो गया वो सैनी या संगी हो गया। और असैनी मतलब जो 5 इंद्रिय वाला तो है लेकिन उसके मन नहीं है। हाँ, तो क्या हो गया, ऐसे 19 भेद गिनाए। ये पूरा चार्ट आपको गोमट सारजी ग्रंथ में जो प्रकाश जी छावड़ा ने बहुत सुंदर इसके चार्ट बनाए हैं, वहीं से मैंने ये चार्ट लिया हुआ है। तो वहां से आप देख सकते हैं, बहुत विस्तार में बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने प्रस्तुत किया है इसको, वहां से आप देख सकते हैं। अब ये जीव समाज के और भी भेद कर दो भाई, अभी हमको समझ में नहीं आया है। हाँ जी, संजय भी आप कुछ बोल रहे हैं, हाँ बोलिए। आपकी आवाज नहीं आती है, आपका साउंड बंद है शायद। हाँ जय बोलिए। जिनेन्द्र, हाँ बोलिए। आवाज आ रही? हाँ आप बोलिए। संगी और असंगी का उदाहरण बताइए। अच्छा, कोई बताना चाहते हैं आप में से? संगी पंचेंद्री और असंगी पंचेंद्री में कौन कौन आता है? हाँ जी, देखिए संगी और असंगी, तो आपको याद होगा शेर की पर्याय में सम्यक दर्शन हुआ था। शेर की पर्याय में सम्यक दर्शन हुआ था। ये वाला प्रथमान योग का प्रकरण आपको याद होगा ना, किसको हुआ था भाई? या हाथी की पर्याय में सम्यक दर्शन हुआ था ना। तो ये क्या है, ये मन वाले थे इसलिए उनको सम्यक दर्शन हुआ। संगी पंचेंद्री जीव थे वो। और मनुष्य कौन होता है, ये मनुष्य भाई कौन है ये? तारण स्वामी भी बताएंगे इसमें, अगले अगले प्रकरण में बहुत सुंदर परिभाषा है। लेकिन मनुष्य मतलब हम और आप, हम कैसे हैं? संगी पंचेंद्रिय, मतलब जो जिन जीवों का मन भी है वो सब संगी पंचेंद्रिय है। ठीक है, अब देखिए सकलेंद्री है ना। अब इसमें जीव समाज के 57 भेद कर दिए उन्होंने, 19 हो गए, 14 हो गए, 19 हो गए, अब किया उन्होंने 57 भेद, है ना। तो 57 भेद में पर्याप्त नया शब्द आ गया फिर से। अब ये शब्द और भी आगे आएंगे इसलिए हम यहाँ पर इसकी चर्चा ले रहे हैं। पर्याप्त, निर्वृत्त पर्याप्त और लब्ध पर्याप्त, ये 3 भेद कर दिए उन्होंने। 19 गुणित 3 बराबर 57। क्या है पर्याप्त? जिनकी शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो उसको पर्याप्त कहते हैं। निर्वृत्त पर्याप्त यानी शरीर पर्याप्त पूर्ण होने से पूर्व, पूर्ण होने से पूर्व यानी क्या होता है? शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने से पूर्व या आयु पूर्ण हो जाए, या निर्वृत्त पर्याप्त यानी आयु पूर्ण नहीं, शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने से पूर्व का जो समय है उस समय जीव को क्या नाम देंगे? देखिए पहले तो क्या, शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो उसको कहते हैं पर्याप्त। अब इसको समझिए लब्ध पर्याप्त को, जिनकी एक भी पर्याप्ति पूर्ण होने से पहले ही मरण, इतनी छोटी आयु
कि वो पर्याप्ति पूर्ण भी नहीं हो पा रही और मरण हो जा रहा है। अब ये तीसरा आप यहाँ देखिए, निर्वृत्य पर्याप्त, इसको ऐसे समझना बहुत सुविधाजनक है कि जब पर्याप्ति शुरू हुई, शरीर आकार ग्रहण करना शुरू हुआ, उसके पूर्व का जो समय है, तो उस समय ना तो वो पर्याप्त कहलाएगा न लब्धि पर्याप्त कहलाएगा, तो क्या कहलाएगा? तो वो निर्वृत्य पर्याप्त कहलाएगा। मतलब उसकी शरीर पर्याप्ति पूर्ण होगी, निश्चित है, लेकिन अभी पूर्ण नहीं हुई है। तो आचार्यों ने इतने छोटे छोटे समय की भी गणना की है, ये बहुमान आना चाहिए हमको। और किस नाम कर्म का उदय रहेगा? तो पर्याप्त और निर्वृत्य पर्याप्त को पर्याप्त नाम कर्म का उदय रहेगा, और लब्ध पर्याप्त जो पर्याप्ति पूर्ण होने के पहले ही आयु जिसकी समाप्त हो जाए, उसको कहते हैं अपर्याप्त। अब इसके 98 भेद हो गए भाई उसी के, क्योंकि अब हमको विस्तार से जानने की आवश्यकता है। तो अब इसमें अभी मैं परिभाषाएं नहीं लूंगी क्योंकि बहुत विस्तार हो जाएगा, केवल हम नाम से परिचय करेंगे। तो एक केंद्रीय के 42 यानी 14 गुणे 3, कौन कौन? प यानी पर्याप्त, नि आ यानी निर्वृत्य अपर्याप्त, और लब्ध अपर्याप्त। ठीक है। अब इसमें पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, ये 14 के 3 भेद किए। फिर उसमें साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति, मतलब ये 2 हो गए। इसमें भी 2 साधारण के 2 भेद कर दिए, नित्य निगोद और इतर निगोद। और इन सबके बादर और सूक्ष्म, मतलब पृथ्वी बादर, जल बादर, पृथ्वी बादर, पृथ्वी सूक्ष्म, जल बादर, जल सूक्ष्म, अग्नि बादर, अग्नि सूक्ष्म। ऐसा हम करेंगे तो ये इस तरह से 6 गुणे 2 बराबर 12 भेद होते हैं। फिर प्रत्येक वनस्पति के प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित, ऐसे 2 भेद होते हैं। ये हमारे प्रत्येक वनस्पति का ये जो भेद प्रभेद है, ये जानना, बल्कि सभी जानना हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी हमने ऊपर देखकर आए हैं कि जो अशुभ उपयोग होता है ना, उसमें वो शुभ उपयोग होता है, उसमें जीवों के प्रति अनुकंपा एक पॉइंट रखा हुआ है। तो जीवों के प्रति अनुकंपा रखने के लिए ये जीव समाज का प्रकरण हमें जानना बहुत जरूरी है। हमको पता तो हो पहले कि जीव कहाँ कहाँ होते हैं, तब तो हम उनके प्रति अनुकंपा रख पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये जानना बहुत अधिक आवश्यक है। अब देखो विकलेंद्री के 9, तो ये 3 तो थे, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय। अब इनके 3 कौन से? पर्याप्त, निर्वृत्त अपर्याप्त और लब्ध अपर्याप्त। ये ऐसे 3 भेद करेंगे, तो ये विकलेंद्री के 3 हो गए। अब सकलेंद्री के तो तिर्यंच के 34, मतलब कर्म भूमि के 30 और भोग भूमि के 4। पहले भोग भूमि के देखते हैं। अब ये भोग भूमि नाम आता है तो ऐसा लगता है कि कोई बहुत ही बढ़िया वाली भूमि रहती होगी शायद, ऐसा आता विचार। तो यहाँ पर गर्भज यानी थल और नभ, और उसमें सैनी यानी संगी, पर्याप्तक और निर्वृत्त पर्याप्तक, ऐसे कुल मिला के ये 4 हो गए। अब कर्म भूमि के 30 में गर्भज यानी जो गर्भ से उत्पन्न होने वाले हैं वो 12 भेद हैं। जल, थल, नभ, संगी, असंगी, मतलब जल, थल, नभ के 3 गुणे 2 बराबर सैनी और असैनी, और उसमें पर्याप्त और निर्वृत्त पर्याप्त का भेद करेंगे तो उसके 2 ऐसे 12 हो गए। और सम्मूर्छन, सम्मूर्छन मतलब क्या होता है? क्षुद्र भाव होता है, 18 भेद। जल, थल, नभ, संगी, असंगी, और फिर पर्याप्त, निर्वृत्त पर्याप्त और लब्ध अपर्याप्त, ऐसे 18 भेद होते हैं इनके। और भोग भूमि का बता दिया, मनुष्य के 9। अब मनुष्य तो एक ही प्रकार का होता है ना, लेकिन यहाँ कितने प्रकार के बताए हैं? 9 प्रकार के। कौन कौन भाई? देखो कर्म भूमि के 5, कर्म भूमि 2 भेद किए, आर्य और म्लेच्छ। देखो भाई मनुष्य में तो अंतर नहीं करना चाहिए ना, जीव तो सब एक जैसे होते हैं। भगवान महावीर स्वामी ने तो कहा ना सभी जीव समान है, सभी आत्माएं बराबर हैं। फिर यहाँ भेद क्यों किए? तो ये भेद जानने के लिए किए हैं, जानकारी के लिए। ठीक है, द्रव्य दृष्टि से इनमें कोई भेद नहीं है, लेकिन पर्याय दृष्टि से बात कर रहे हैं हम, तो इतने भेद हैं।
तो कर्म भूमि में आर्य के 3 और म्लेच्छ के 2। आर्य के कौन कौन है? गर्भज के 2 और सम्मूर्छन के 1। गर्भज में जो गर्भ से जन्म लेते हैं आर्य, वो पर्याप्त और निर्वृत्त पर्याप्त होते हैं, और सम्मूर्छन में लब्ध पर्याप्त होते हैं। ऐसे 3 भेद। और म्लेच्छ में पर्याप्त और निर्वृत्त अपर्याप्त, मतलब 2 भेद हो गए। भोग भूमि में फिर यही 2 भेद आएंगे, और कुभोग भूमि में भी यही 2 भेद आएंगे। तो इस तरह से ये इसका प्रकार हो गया। अब हम देखते हैं 98 भेद में देव। तो देव के 2, फिर पर्याप्त और निर्वृत्त अपर्याप्त, और नारकी के भी पर्याप्त और निर्वृत्त। अच्छा, यहाँ अपर्याप्त होते ही नहीं है, मतलब देव में और नारकी में, है ना, ऐसा भेद है। अब जीव समाज के 406 भेद देखेंगे, मतलब अब और विस्तार से उन्होंने यहाँ पे बतला दिया। तो एकेंद्री के 72 भेद कर दिए भाई उन्होंने, मतलब 14 तो किए हैं। देखो, पृथ्वी के 2 भेद कर दिए, हमको तो अभी पहली एक ही पृथ्वी पता थी, और यहाँ उन्होंने 2 पृथ्वी कर दी, शुद्ध पृथ्वी और खर पृथ्वी। अब इसका विशेष जानना हो तो गोमट सारजी ग्रंथ में हम देख सकते हैं, क्योंकि अभी हमारा मुख्य विषय ये नहीं है, जानकारी के लिए हम ये वाला विषय यहाँ पर रखे हुए हैं। तो जल, अग्नि, वायु, नित्य निगुर, इतर निगोद के बादर और सूक्ष्म मिला के 14, ऐसे ये 14 हो गए। और 10 हो गए तृण, बेल, छोटा वृक्ष, बड़ा वृक्ष, कंदमूल। 5 गुणित इनके प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित, ऐसे 2 भेद करेंगे तो ये 10 हो जाएंगे। ऐसे एक केंद्रीय जीव हैं। तृण मतलब घास। देखो भाई, लॉन में घास लगी रहती है, शादी में जाते हैं, जितने लोग मिलते हैं सबसे जय जिनेंद्र करते हैं, किसके ऊपर खड़े होके? जीवों के शरीर पे खड़े होकर जय जिनेंद्र करते हैं। तृण एक केंद्रीय जीव है, ठीक है। छोटा वृक्ष तो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, झाड़ झाड़ियां कहीं भी चलेंगे, जैसे हमारे घर के आसपास उग गई तो फावड़ा लिए और उचका दिए, सोचते ही नहीं कि वो भी जीव है ना। छोटा वृक्ष, बड़ा वृक्ष तो दिखता है। कंदमूल, आलू खाते समय एक टुकड़ा जब मुंह के सामने आए और उस समय ये भाव भासना हो कि मैं आलू का टुकड़ा नहीं अनंत अनंत जीवों को खा रहा हूं, तो बताओ टुकड़ा मुंह के अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा? ऐसी भाव भासना होना चाहिए जीव समाज को पढ़ते समय। तो ऐसा ये प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित के भेद से 10 भेद हैं। इसका प्रकरण हम लेंगे, अभी आगे आने वाला है। विकलेंद्री, तो इसमें भी पर्याप्त वही भेद हम फिर से गिनाएंगे। तो 3 गुणित 3 बराबर ये 9 हो गए। तिर्यंच के 42, मतलब कर्म भूमि के 30। अब गर्भज और सम्मूर्छन हो गए। भोग भूमि के 3 भेद कर दिए हम, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट आयु वाले, है ना। तो उसके भी फिर थल और नभ, यानी जमीन पर रहने वाले और नभ में रहने वाले, नभचारी। पर्याप्त और निर्वर्त पर्याप्त, ऐसे 12 भेद भूमि के हो गए। सकलेंद्री में 325 भेद कर दिए। तिर्यंच, सकलेंद्री के तिर्यंच में 42, ये जो अभी हम गिन कर आए, और ये मनुष्य के 13 और देव के 172 और नारकी के 98। नारकी के 98 कैसे हुए हैं? तो 49 पटल होते हैं, 49 पटल के पर्याप्त और निर्वृत्त अपर्याप्त के भेद से 2 कर देंगे तो हो जाएंगे 98 भेद। नारक के भी इतने सारे होते हैं, जीव अलग अलग, है ना। अब देव कैसे होते हैं? 172। तो भवनवासी के 20, मतलब 10 होते हैं भवनवासी, लेकिन उसमें पर्याप्त निर्वृत्त अपर्याप्त के गुणे से वो 20 हो गए। व्यंतर के 16 होते हैं, ये भी हम प्रकार अभी अगले प्रकरण में देखेंगे। ज्योतिष के 10 और वैमानिक के 126, 63 पटल होते हैं वैमानिक देवों के, उसमें गुणा करेंगे 2 का तो क्या हो जाएंगे? ये 126 हो जाएंगे। मनुष्य जो होते हैं वो सम्मूर्छन 1, देखो भाई सम्मूर्छन मनुष्य होता है, इसकी भावासना होना चाहिए। पसीना निकल रहा है आप लोगों को, अभी गर्मी है ना,
पसीना निकल रहा है, उस पसीने में जो जीव उत्पन्न हो रहे हैं वो तुरंत होने लगते हैं। जैसे ही पसीना बाहर निकला वैसे जीव उत्पन्न होना उनका उनका स्थान है, जन्म स्थान है उनका। वो हमारा जन्म स्थान होता है, कैसा बहुमान आता है हमको, अरे ये हमारा जन्म स्थान। उन जीवों का वो जन्म स्थान है पसीना, और उसमें मनुष्य आकृति के जीव जन्म लेते हैं, पंचेंद्रिय। और उस पसीने को क्या करना पड़ता है, बहुत होले होले सावधानी से नरम कपड़े से दूर करना होता है ना। तो सम्मूर्छन ऐसे हर उसमें होता है मनुष्य पंचेंद्रिय, और गर्भज के 12, तो उसमें आर्य म्लेच्छ जघन्य मध्यम उत्तम भोग भूमि के और कुभोग भूमि के मिलाकर ये पूरे 13 मनुष्य के भेद हैं। तो ये जो जीव समास है, इस जीव समास को जानने से जीवों के प्रति अनुकंपा का भाव आता है, और ये हमको पता होना चाहिए कि ये क्या है। इनकी चर्चा अभी और आएगी विस्तार में, हम आगे देखेंगे। ये तो केवल जानकारी के लिए रहा, और जो पर्याप्ति है इसे समझना भी बहुत आवश्यक है। तो अभी हमारा समय होने वाला है, फिर भी मैं इसमें कुछ थोड़ा सा इसका भाग ले सकती हूँ। तो पर्याप्ति के जो भेद हैं वो 6 प्रकार की पर्याप्तियां होती हैं। आहार, शरीर, इंद्री, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन। पर्याप्ति क्या होती है, जो आहार आदि वर्गणा, वर्गणा यानी पुद्गल स्कंद, पुद्गलों से बना ना शरीर, शरीर किससे बना, पुद्गल से, तो जो स्कंद होते हैं वो वर्गणा। तो आहार आदि वर्गणा को शरीर आदि रूप परिणाम आने की, मतलब ये वर्गणा शरीर नहीं बना रही है, वर्गणा तो संयोग है, लेकिन उनको परिणमाने की जीव की शक्ति की पूर्णता, जीव के पास शक्ति है उसकी पूर्णता को पर्याप्ति कहते हैं ना। तो ये आहार पर्याप्ति आहार वर्गणा से बनती है, और खल कठोर रूप और रस पतले रूप परिणमित होती है। जैसे ही एक जीव का मरण हुआ, और कितने समय में जन्म हो जाता है, 3 समय। वो 3 समय किसको पता लगते हैं, केवल ज्ञानी को, कोई नहीं बता सकता। यहाँ मरण हुआ और हमें पता ही नहीं चल रहा है कि वो जीव का मरण हो चुका है, और वहां उनका अगला जन्म यानी अगला शरीर उन्होंने धारण कर लिया। और ये जो पर्याप्ति हमको नाम गिनने में जितना समय लग रहा है ना, इसके 1000वें भाग के समय में ही ये पर्याप्ति पूर्ण हो जाती है। हम इनका नाम भी नहीं ले सकते जितने समय में, उसके पहले ये पूर्ण हो जाती है, मतलब पता ही नहीं लगेगा, केवल ज्ञानी के ज्ञान का ही विषय है। ये तो हम विस्तार इसका कर रहे हैं, है ना। तो शरीर पर्याप्ति भी आहार वर्गणा है, और वो खल रस भाग को क्या करती है, हड्डी आदि रूप, और रस को रुधिर आदि रूप परिणमाती है। और इंद्री ये भी आहार वर्गणा है, जो द्रव्येंद्रीय आकार रूप लेती है। श्वासोच्छ्वास आहार वर्गणा है, जो श्वासोच्छ्वास रूप होती है। और 5वीं भाषा वर्गणा है, जो शब्द रूप होती है। और मनोवर्गणा से द्रव्य मन रूप का निर्माण। अब ये जीव की शक्ति की पूर्णता है, ये जो परिणमन है ये जीव की शक्ति से होता है। और इनका काल कैसा है, अंतर्मुहूर्त, यानी पूर्व से संख्यात भाग अधिक अधिक ये पर्याप्तियां होती हैं। मतलब पहली पर्याप्ति चालू हुई और दूसरी पर्याप्ति चालू हुई, और ये पूर्ण हुई, फिर ये पूर्ण हुई, ये हुई क्रम से, है ना। और क्रम से पूर्ण होती है, और उनके पूर्ण होने का समय एक साथ होता है। और इतने समय में भी कोई जीव की आयु यदि पूरी है, हो गई है, तो वो मरण को प्राप्त हो सकता है ना। ऐसा यहाँ पर आचार्यों ने कथन किया है। जो केवल ज्ञानी है उनके उपदेश में ये सारी चीजें आई, जिनको आचार्यों ने लिपिबद्ध किया, श्रुत परंपरा के द्वारा हम तक पहुंचा। और इनको जानकर हमें ये एक बात आती है कि मरण के बाद जो हम दुख करते हैं, ये तो क्या हो गई, हमारी कर्म फल चेतना का विषय हो गया। और वो जो जीव है जिसके लिए हम रो रहे थे, उसका तो नया जन्म भी हो चुका है। ऐसा यदि हमको जानकारी में आए सिद्धांत, तो हम क्या करते हैं, आर्त और रौद्र ध्यान से बचने की कोशिश कर सकते हैं, जिसका फल नरक और
निगोद ही होता है। तो ऐसे आर्त रौद्र ध्यान से बचने के लिए ये पर्याप्तियों का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है।